बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती में दरार डाल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी तो नीतीश कुमार भड़क गए थे, मगर अब केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर हिंदू जाएं कहां। गिरिराज के इस बयान पर अब बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। हिंदू तो कभी वोट बैंक है नहीं, हिंदू कहां जाए। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ये सवाल कर रहे हैं कि हिंदू जाए तो जाए कहां, आखिर खुद को बचाए कहां। हिंदू कहां जाए। केंद्रीय मंत्री का ये चुभता हुआ सवाल है, तो क्या बिहार की कानून व्यवस्था इतनी बेहाल है? क्या यहाँ किसी समुदाय का वाकई इतना बुरा हाल है? शायद तभी तो माननीय मंत्री जी का ऐसा सवाल है। हिंदू कहां जाए। खुद अपनी ही साझी सरकार में गिरिराज सिंह ने ऐसे सवाल क्यों उठाए? क्यों उन्होंने बेगूसराय में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उछाला? पहले आपको पूरी घटना बताते हैं, फिर गिरिराज सिंह का प्रशासन से किया गया पूरा सवाल सुनाते हैं। दरअसल घटना बेगूसराय के रजौरा इलाके की है, जहां 12 मार्च को स्कूली बच्चों के बीच विवाद हुआ। मामला बढ़ा तो दो पक्षों में झड़प तक पहुंच गया। गिरिराज सिंह ने इसी घटना को लेकर सवाल किया, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर फिक्र जताया। बेगूसराय में रजौरा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहां जाएगा। पाकिस्तान में जो लोग गए वो मारे गए, काटे गए, भाग गए, धर्म परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है। अब रजौरा में भी जिस ढंग से घटना घटी है, हिंदू कहां जाए। गिरिराज सिंह सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, प्रशासन पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया, विवाद बढ़ने की वजह पक्षपात बताया। क्योंकि देश के अंदर में हम तो वोट बैंक है नहीं, जो वोट बैंक, हिंदू तो कभी वोट बैंक है नहीं, इसलिए हिंदू का तो कोई माई बाप है नहीं। वोट बैंक की राजनीति करते करते समाज का शांति भंग हो रहा है, समाज का सामाजिक समरसता टूट रहा है। झड़प के बाद रजौरा में तनाव है, लेकिन इससे भी ज्यादा तनाव गिरिराज सिंह के बयान को लेकर है। बिहार की कानून व्यवस्था पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया तो विपक्ष के हाथ भी सरकार पर हमले का मौका आया। जहां बीजेपी नकार देती है, एक यहाँ कहते हैं कि ये सुरक्षित नहीं है, तो सरकार किसकी है? फेलियर तो आपकी है। ये अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे उठा रहे हैं ये सवाल? ये कल्पना के पड़े हैं। लेकिन जो लोग शराब पी करके जो हिंदू मर रहे हैं वो भी तो हिंदू ही हैं। बेरोजगार कई हिंदू हैं, वो भी हिंदू ही है ना। बेरोजगार, भूख से, गरीबी से, लाचारी से, बिना इलाज के कई हिंदू मर रहे हैं, उस पर क्या बोलना है इनको? गिरिराज के बयान के बहाने विपक्ष ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो जेडीयू ने गिरिराज सिंह के बयान पर ही आपत्ति जताई। में दुकान में ही आग लगा दिया। कुछ दिन पहले दरभंगा में बुलडोजर से एक आदमी का घर तोड़ दिया, वहां आग लगा के लोगों को मार दिया। तो यह अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दिखाता है। इससे पुलिस का, प्रशासन का कोई डर भय अब नहीं रहा, तभी तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राज्य के गृह मंत्री, पुलिस के विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी हैं। तो मैं समझता हूँ इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम सामाजिक सौहार्द के वातावरण में रहते हैं और हमारी पार्टी, हमारे नेता की विचारधारा है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। तो नीतीश कुमार जी ने जो न्याय के साथ विकास का एजेंडा स्थापित किया है, जो कार्य किए हैं, वो हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए किए हैं। अब गिरिराज सिंह जी किस चश्मे से देखते हैं चीजों को, बेहतर वो बता सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। हाल ही में जब विधानसभा में बीजेपी विधायक ने लखीसराय में हत्याओं का मुद्दा उठाया था तो नीतीश कुमार को जबरदस्त गुस्सा आया था। स्पीकर से तू मैं हुई थी। इस कहासुनी पर बिहार की सियासत गर्म हुई थी। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए एक बार फिर बीजेपी की ओर से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया है और इस बार ये बयान गिरिराज सिंह की ओर से आया है। जाहिर है ये बयान
बिहार में दोनों पार्टियों के बीच तनाव को बढ़ाएगा, बिहार की सियासत में अलग रंग दिखाएगा। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।